तो दोस्तों अभी ये जो दृश्य नजर आएगा ये नैनागढ़ राज के महाराज, हमारे महाराज अपने उचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। महाराज के दाहिने तरफ इस राज्य के मंत्री, जिनका नाम मंत्री कयामत सिंह, और महाराज के बाएं साइड में जो बैठे नजर आएंगे सेना नायक सेनापति करमचंद कृपाचंद आप लोगों के समक्ष बैठे नजर आएंगे। कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो दोस्तों यहीं से आप लोग खेल देखें, शांति से बैठ जाएं, बैठकर नौटंकी देखें। तमाशे का नाम है जुल्मी यारी खूनी कटारी, जुल्मी यारी खूनी कटारी उर्फ डाकू बेरहम सिंह। हेलो हर क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेंगे ये बालिहार। हम सब मिल गए ये बनिहार। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज सुरजीत सिंह की जय हो।
महामंत्री के पकड़ महामंत्री कयामत सिंह दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र देकर राज दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली और महाबली, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। कंचनियों चलो, एक एक करके बारी बारी से आओ, एक एक करके बारी बारी से आओ और महाराज को अदा बजाते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने भवन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री कयामत सिंह, हमारे नैनागढ़ राज प्रजा के क्या समाचार है? हुजूर, आज के इस नैनागढ़ राज की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है। राजन, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है, आपका ही गुणगान होता है। शाबाश मेरे वफादार महामंत्री कयामत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक, सेना बल के पाचन, तुम्हारे सीमा सरहदी क्या समाचार हैं? महाराज, आपकी सेना इस नैनागढ़ राज्य के शाही बॉर्डर पे तैनात है राजन, और ये नैनागढ़ मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपका वफादार खादिम आपके इस मुल्क में कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। शाबाश मेरे वफादार सेनापति कयामत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति कयामत सिंह और महामंत्री कयामत सिंह, तुम लोग तो जानते हो कि महारानी की कोख से एक बेटी का जन्म हुआ है जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी रखा गया है। आज मेरी बेटी मोहिनी 18 वर्ष की हो रही है और 18 वर्ष बाद महारानी की कोख में एक शिशु पल रहा है। मैं चाहता हूं कि भगवान अब की बार अगर एक राजकुमार का जन्म हो जाए तो थोड़ी मेरी चिंता दूर हो जाए। लेकिन अभी तो ये जिम्मेदारी तुम लोगों के ऊपर है, इसलिए
महामंत्री कयामत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हुजूर, अपनी इस नाचीज गुलाम राज्य ठाकुर कयामत सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपनी लबू से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मंत्री कयामत सिंह मेरे, तुम जाओ तक मंत्री कयामत सिंह मेरे, तुम जाओ तत्काल और देख मुझे बतलाइए प्रजा के क्या है। और देख मुझे बतलाइए प्रजा के क्या है। समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे महाराज। और प्रजा की हर तरफ करती जय। तरफ करती जय। हुजूर, आपकी इस नैनागढ़ राज की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। चारों तरफ आपके नाम की जय जयकार की गूंज उठती है राजन। आपके नाम के जय जयकार की गूंज उठती है। तुमसे यही उम्मीद। हुजूर, आप तो इस नैनागढ़ राज के अन्नदाता है राजन, अन्नदाता। आप अपनी प्रजा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। हुजूर, हम सबका तो कर्तव्य है इस नैनागढ़ राज को सुरक्षित रखना। और हुजूर, जब तक हम दोनों दोस्त आपकी इस रियासत नैनागढ़ में कायम हैं, तब तक इस नैनागढ़ राज्य में किसी को किसी चीज की दिक्कत नहीं हो सकती राजन। हम दोनों दोस्त अपनी वफादारी और अपनी दोस्ती की एक मिसाल इस नैनागढ़ राज्य में कायम करना चाहते हैं राजन, कायम रखना चाहते हैं। तुमसे यही उम्मीद है महाराज। अभी अभी मेरे दोस्त महामंत्री कयामत सिंह ने जो आपसे बतलाया है, ये बिल्कुल सच है महाराज। जब तक हम दोनों दोस्त इस नैनागढ़ राज्य में कायम हैं, राज रियासत की देखभाल मेरे दोस्त कयामत सिंह के हाथों में है और सीमा सरहद की जिम्मेदारी इस सेनापति के पार्षद के हाथों में है महाराज। तुम लोगों से यही उम्मीद है। कृपातन बात मेरी सुनो, कृपातन बात मेरी सुनो, सीमा सरहद की मुझको सुनाओ खबर, रहे सब वीर खुद
हुजूर। तो महाराज जी हुक्म जो आपका आए महाराज, आए महाराज जी हुक्म जो आपका, जान दे करके भी मैं निभाऊं से कर उठाए इधर कोई दुश्मन नजर, मार गोली मजर से मिटाऊं से। अगर नैनागढ़ रात की तरफ आपके किसी भी दुश्मन की नजर उठी तो यह जनाबत कृपा चंद आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे ही नैनागढ़ रात की सरहद पर नष्ट नाबूद करके रख दूंगा हुजूर, नष्ट नाबूद करके रख दूंगा। और जब तक मैं आपके इस मुल्क में कायम हूँ, किसी भी दुश्मन में ताकत नहीं कि नैनागढ़ रात की तरफ नजरें उठा सके, और अगर नजर उठे तो उसे नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा। महाराज तुमसे यही उम्मीद है, इसी से तो कहते हैं कि बजे बंसी जगल सर से, यही नियम सदा से है। राजा है जबकि प्रजा से, और प्रजा है राजा से। इसलिए मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज की जय हो। श्यामा दासी, हाँ हुजूर। क्या खबर लेकर आई हो? राजन, आज श्यामा आपको खुशखबरी लेकर आई हूँ हुजूर। अरे कौन सी खबर लेकर आई हो? राजन, आज राजमहल में महारानी के कोख से एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म हुआ हुजूर। क्या महारानी के कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ? हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है श्यामा। ये खुशखबरी सुनाकर तुमने हमारे दिल की मुरादें पूरा कर दिया है श्यामा। इस खुशी में हम तुम्हें अपने गले का माला, जो कि ये हीरे और मोतियों से बना हुआ है, ये हम तुम्हें उपहार के रूप में दे रहे हैं। सेनापति कृपाचंद और ये कटारी हम तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। इसे संभाल कर रखना, वक्त समय पर ये काम आएगी। सिपाही महाबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद करो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है?
ताला की दुआएं हैं। महाराज रात दरबार में रहो ना। हाँ, रात दरबार में बराबर रहने यार। महाराज के पास हाँ कुछ सुने हो, भाई सुनेन तो कुछ देखे हो? सुनेन देखेन सब बराबर, हाँ लेकिन यार हम भूल गए हो। महाबली, तुमने देखा कि रात दरबार लगा था? हाँ, रात दरबार लगा था। रात दरबार लगा था। महाराज अपने उचित स्थान पे विराजमान थे। हाँ, सिंहासन में बैठे थे। महाराज के दाहिने तरफ मंत्री कयामत सिंह बैठे थे हाँ, और बाएं तरफ सेना के सेनानायक, सेना प्रमुख, सेनापति करमचंद जी हाँ, बैठे थे। बैठे थे। आपस में बातें भई, वातावरण हुई। महाराज मंत्री जी से प्रजा के विषय में पूछा और सेनापति से बॉर्डर के विषय में पूछा। अरे बताएं तो महाराज कि महाराज आप चिंता मत करें, हमारे बॉर्डर के समाचार सब ठीक है। सैनिकों को लगा दिया बराबर, और न उस पार का गुरुआदि इस पार आ सकता है, न इस पार का गुरुआदि उस पार जा सकता है। अचानक रात दरबार में श्यामा बांधी आई। श्यामा बांधी आ गई। अच्छा तो का भार। महाराज से बताया कि महाराज राजमहलों में राजमाता के कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। हाँ, यह बात तो हम बहुत सुने हैं? यह बात तो सुने ने सही है। उतने पर रात दरबार में सब खुश हो गए। हाँ महाराजों खुश हो गए, हाँ सेनापति जी खुश हो गए, हाँ, लेकिन मंत्रिया नहीं खुश भा। ये तो सर जैसे ममाखी का छत्ता मुंह हिल गए। और हे वो 3 दियार क्रोध में उठा, लेकिन हम दाबा एक दई बैठाओ, बैठ तो गवा, लेकिन घूर के चिताई सब काफी खड़ा हुई। हाँ हाँ, और यार वही क्रोध में कहा रात दरबार का मेन गेट बंद करो। महाबली, महाराज काफी दिन से सोच रहे थे। हाँ शंका में महाराज बिल्कुल झुराए गए रहे, हाँ। लेकिन आज महाराज के चेहरे पे खुशियां ही खुशियां आई। अरे भाई अब बताओ रात दरबार में कौन चीज की कमी है? हैं? हर चीज हरा भरा है, और एक राजकुमार की खातिर महाराज हरदम परेशान रहते हैं। औका हैं? सही आए, लेकिन हैं? हम कही थी मंत्री को खुशी हो चाहिए तो चाचा बन गए। हाँ सही कहे हो। लेकिन यह बसुला से मुंह हिल गए, खड़े बैठे रहे। यार हम कही थी के सारे चूवर के का नुकसान हो जात, तो हमें समझ में नहीं आता। अपने अपने ड्यूटी में लग जाओ। अभी मंत्री कयामत सिंह आएंगे तो अपनी परेशानी, खुद ही गुस्सा का कारण खुद बताएंगे। चलो अपने अपने ड्यूटी पे लग जाओ। इसलिए वो देखो लम्बादार जी का घोड़ा आ रहा है।